नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन है। आज का हमारा टॉपिक है मास्टर एडवांस्ड मास्टर एडवांस्ड फिल्टर विद मैक्रो इन एक्सेल बिल्ड वन क्लिक ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर। ये आपको वीडियोस डेटा शीट में विजिबल होगा, ये ग्रीन में आज का टॉपिक है, ठीक है। भी आते हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप मैंने लिख के रखा है कि जैसे क्या होता है कि मेनी न्यू ये मैक्रो का टॉपिक है, तो मेनी न्यू एक्सेल यूजर्स थिंक दैट मैक्रो इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग। दिस इज नॉट ट्रू। तो ये सच नहीं है, मतलब ये आपने इसमें मैक्रो सीखने वाले पर ये इज नॉट प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो आप घबराइए मत, ये बहुत ईजी वे में आपको समझाने वाला हूँ। और ये पिंक पे लिख के रखा है कि आज के वीडियो में हम क्या है कि मैक्रो रिकॉर्डर और डेवलपर टैब के थ्रू ऑटोमेटेड करने वाले हैं ऑटोमेटेड फिल्टर। मतलब पिछले इसमें क्या गया था कि एडवांस फिल्टर आपको बता दी, इसमें अपन थोड़ा मैक्रोज यूज करेंगे और डेवलपर टैब के थ्रू करेंगे, वो सब बता देंगे, ठीक है। और फ्यूचर में थोड़ा प्रोग्रामिंग का करेंगे और अपन ये ऑटोमेटेड ये अपने ऑटोमेशन टू एआई टूल्स चैट जीपीटी गूगल जेमिनी का यूज करके करेंगे, ठीक है। और ये लास्ट में लिखे रखा है स्मॉल इंटर पॉइंट, रिकॉर्डिंग में मैक्रो डज नॉट रिक्वायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपको बता दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, जैसे मैं कहता ये बता दिया। तो इसको डार्क ग्रीन हम आते हैं बेसिक्स पे। बेसिक्स क्या है कि इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है कि वो पूछ सकते हैं व्हाट इज मैक्रो। तो क्या है, मैक्रो इज अ रिकॉर्डेड ऑफ प्रोग्राम सीक्वेंस ऑफ एक्शंस दैट ऑटोमेट रिपीटेड टास्क इंप्रूविंग। हाँ, मतलब ये क्या बोलना चाहता है कि एक ही टास्क को अपने को रोज करना है कि बार बार एक डेली अपने को एक टास्क करना पड़ा है 4 5 10 बार, या रोज अपने को एक ही टास्क करना है। तो उसके लिए अपन टाइम बचाने क्या कर सकते हैं, अपन उसको एक मैक्रो लगा के उसका टाइम बचाने के लिए वो कर सकते हैं। तो वही होता है मैक्रो, ठीक है। अब सेकंड क्या है कि वाई ऑटोमेट एडवांस्ड फिल्टर। तो इसका है कि ऑटोमेशन यूजिंग टू परफॉर्म ऑटोमेट विद सिंगल क्लिक। हाँ, सिंगल क्लिक से मैं आपको अभी आके बताऊंगा, एक बटन बनेंगे, एक सिंगल क्लिक से पूरा रिपोर्ट्स बन जाएंगी। तो ये मतलब पूरा अपने को डिपार्टमेंट वाइज निकालना है रिपोर्ट या डेजिग्नेशन वाइज, तो एक क्लिक से सब हो जाता है वो, ठीक है। ये हो गया बेसिक्स। अब एक मिनट, टैब खोलो ठीक है। हाँ, अब आते हैं कि एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वही है कि आप पढ़ लेना, जैसे मैं आपको एक दो बता, सेव टाइम, वन क्लिक एग्जीक्यूशन, एक्यूरेसी, एलिमिनेट दिस एंड दैट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेव टाइम, ठीक है। टाइम सेव करने के लिए अपन ऑटोमेशन करते हैं, ठीक है। हाँ, और हाँ, अब फोर्थ पॉइंट क्या है, व्हाई डू कंपनीज ऑटोमेट एडवांस फिल्टर। देखिए ये सेव टाइम, क्योंकि 10 देखिए एग्जांपल, 10 मिनट का काम अगर आपका फिर एक 5 सेकंड 10 सेकंड में हो जाए तो इट्स बेटर ना। ये हो गया। दूसरा, एली में रिपीटेड, आप एक ही टास्क बार बार कर रहे हैं तो एक बटन क्लिक से फ्रैक्शन और सेकंड्स में आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, रिड्यूस ह्यूमन एरर्स, प्रोडक्टिविटी, दिस एंड दैट, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, ठीक है। ये एडवांटेजेस बता दिया मैंने, डार्क ग्रीन, ठीक है। डार्क ग्रीन, ग्रीन हम, हाँ। अब शॉर्टकट की, अब मैक्रो का डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की मैं बताता हूँ। ये है ऑल्ट एफ8, ऑल्ट एफ8। ये देखिए ये तीन मैक्रोज इस शीट में लगे, तो उसकी शॉर्टकट की आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मैक्रो की शॉर्टकट की क्या है, मैक्रो डायलॉग बॉक्स की ऑल्ट एफ8, ठीक है। प्रैक्टिस आती याद हो जाएगी, ठीक है। शॉर्टकट की ग्रीन, हाँ। अब ये लिमिटेशंस, ये भी होता है कि मैक्रोज मस्ट बी इनेबल्ड और फाइल मस्ट बी सेव्ड। नहीं, ये क्या बताइए लिमिटेशन, इसमें बाद में आता हूँ मैं। अब सीधे प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं, एक मिनट। प्रैक्टिकल इंटरव्यू क्वेश्चन, ये आ गए। हाँ, ये अपना एक इधर ये अपना डेटा है, और ये प्रैक्टिकल इंटरव्यू क्वेश्चन है ये। और ये शीट फिल्टर डेटा पे बेस्ड है, ठीक है। अब मैं क्या क्या किया है कि एक और टैब, हाँ, ये मैंने ये डेटा जो है, ये देखिए ये डेटा मैंने एक नई शीट में लिया है। क्यों लिया है मैं आपको बताऊं, ये देखिए अनसेव्ड शीट है, बुक फाइल। मैं आपको सेविंग सब बताऊंगा, हाँ। तो ये क्या है डेटा, लास्ट अगर आपने देखा तो वो लास्ट वाले डेटा लिया, एडवांस फिल्टर वाला। ये एक अपनी डमी कंपनी है, दिस एंड दैट, वही वही डेटा, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन। हाँ, अब अपने पिछले इसमें क्या कहता है कि डिपार्टमेंट वाइज अपने, हाँ, अपने को टास्क के दिए, एक टास्क पे आता हूँ, हाँ, अपने को टास्क के दिए, फिल्टर ओनली एचआर एंड टू डिफरेंट लोकेशन। पिछले इसमें क्या था, डिफरेंट लोकेशन, पर इस बार क्या टास्क की यूजिंग मैक्रो बोला है, ठीक है। यूजिंग मैक्रो, तो अपन क्या करेंगे कि एक मिनट, हाँ, और एक मिनट, फाइल शुड बी सेव। हाँ, सबसे पहले यहाँ पे आ जाता हूँ मैक्रो सेटिंग्स पे। हाँ, सबसे पहले क्या होता है कि मैक्रो के लिए पहले सेटिंग करनी पड़ती है। और सेटिंग क्या है कि आपको मैंने ये सब स्टेप्स दिए हुए, मैं आपको बता दूं। ये फाइल, ऑप्शंस, फाइल देखिए यहाँ पे लिखा है, एक मिनट ये इसको थोड़ा यहाँ लेता हूं, देखिए फाइल, ऑप्शंस, ये ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स। और आपके केस में क्या होगा, फर्स्ट टाइम ये यहाँ पे ये सेट लिखा डिसेबल वीबीए मैक्रोज, ये रहेगा। आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये
फोर्थ वाला, एनेबल वीबीए मैक्रोज नॉट रिकमेंडेड, ये सिलेक्ट करना है और ये दोनों पे अनटिक रहेगा, ये इस पे उसको टिक करना है, तो ये इस पे एनेबल वीबीए मैक्रोज, इस पे दोनों पे टिक करेंगे, ओके। ओके, ये हो गया, ठीक है। और ये देखिए स्क्रीनशॉट मैंने आपको देखा रखा है, ये देखिए स्क्रीनशॉट में आपको, एक मिनट, ये देखिए स्क्रीनशॉट में मैंने सब दिए दे रखा है, ठीक है। ये भी आपको बता दिया कि सेटिंग्स इनेबल ग्रीन, एक मिनट, हाँ ये डार्क, एक तो ये लाइट ग्रीन हो गया, ग्रीन, हाँ। हाँ, हाँ, प्रो टिप और एक है कि मैक्रो सिक्योरिटी सेटिंग्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज मैक्रो कैन कंटेन कोड, मैक्रो में कोड हो सकता है, पर अपन अभी कोडिंग वो रहती है, वो बैकग्राउंड में कोडिंग बना देता है वो, ठीक है। हाँ, और रेड में लिखा क्या लिखा है, प्लीज एनेबल मैक्रोस फॉर वर्कबुक्स ओनली, जिसको ट्रस्ट है उस पर ही आप मैक्रो लगाइए, ठीक है। दिस इज अ गुड प्रैक्टिस दिस एंड, ठीक है। तो मैक्रो लगाने से पहले थोड़ा आप देख लेना, ठीक है। आपको जिस पे ट्रस्ट है शीट पे उस पे ही लगाने का, ठीक है। ये हो गया, और हाँ अब प्रैक्टिकल, हाँ। अब ये मैंने बोला है कि ये अपना टास्क है, एचआर डिपार्टमेंट डिफरेंट लोकेशन यूजिंग मैक्रो, ये अपना डेटा है, हाँ। इसके लिए क्या है कि अपन एक डेवलपर टैब यूज करते हैं, और डेवलपर टैब, अब डेवलपर टैब आपके इसमें नहीं रहेगा, तो जैसे तो उसको लाने के लिए क्या करना है, जैसे राइट क्लिक, ये राइट क्लिक किया, यहाँ पे कस्टमाइज द रिबन आया, और यहाँ पे ना अभी क्या रहेगा मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, ये हटा के ये हटाया, ये देखिए, अभी आपके केस में यहाँ पे देखिए होम इंसर्ट, यहाँ पे अभी डेवलपर टैब नहीं है, तो अब बोल आपके केस में क्या नहीं है, तो लाना है, तो उसका क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने हेल्प किया, कहीं भी क्लिक किया, व्यू या हेल्प, यहाँ पे क्लिक किया, कस्टमाइज द रिबन पे क्लिक किया, और यहाँ पे ये देखिए, ये राइट में कस्टमाइज द रिबन किया, राइट में ये देखिए आपको दिख, ये रिव्यू व्यू एड इन और व्यू के बीच में डेवलपर टैब, इस पे आप टिक करेंगे और ओके करेंगे, तो देखिए देखिए डेवलपर टैब आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको मैक्रो की सेटिंग्स अपन ने कैसे कर दी वो बता दिया, डेवलपर टैब कैसे लाना है ये बता दिया, ठीक है। अब अपन आते हैं मैक्रोस पे, ठीक है, रिकॉर्डिंग पे। हाँ, तो अब जैसे क्या होता है कि अपने को कुछ रिकॉर्डिंग करनी है, तो वो क्या, आप व्यू टैब से भी कर सकते हैं, ये देखिए व्यू टैब में रिकॉर्ड मैक्रोस, पर मैं डेवलपर टैब से क्या होता है कि थोड़ा ये देखिए ये इजी पड़ता है वो, इसलिए, ठीक है। तो डेवलपर टैब से मैं बताता हूँ, हाँ। अब अपने को क्या करना है कि ये एचआर डिपार्टमेंट एचआर वाइज करना है, ठीक है। तो अब मैं आया रिकॉर्ड मैक्रोस पे, ठीक है, हाँ। अब रिकॉर्ड मैक्रोस, तो उसने क्या पूछा, ये देखिए जैसे मैं आपको बोला डायलॉग बॉक्स ओपन, मैक्रो नेम, आप मैक्रो को क्या नाम देना चाहते हैं, मैं इसको नाम देता हूँ डिपार्टमेंट, हाँ, अंडरस्कोर फिफ्थ, हाँ। और एक चीज कि ये डिपार्टमेंट डिपार्ट हाँ, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर फिल्टर, हाँ। अगर आपको ये आप ऐसा डीप देखिए, ये जैसे ये डिपार्टमेंट स्पेस फिल्टर नहीं दे सकते, स्पेस आप नहीं दे सकते, वो एरर देगा, ठीक है। मैंने सपोज ये देखिए, अगर मैंने किया यहाँ पे ये दिया डिपार्टमेंट, हाँ, और यहाँ पे शॉर्टकट की आप देना है तो दे सकते हैं, पर शॉर्टकट की क्या होता है, जैसे आपने कंट्रोल ए टू जेड दी तो ऑलरेडी है, तो बेटर मैं आपको बोलूंगा अपन बटन से कहते हैं, शॉर्टकट की मत दीजिए, ठीक है। स्टोर मैक्रो इन द ये आता है, फर्स्ट तीन आते हैं, तो अपन दिस वर्क्स, डिपार्टमेंट फिल्टर स्टोर मैक्रो, ओके। हाँ, ये देखिए वो क्या बोला है, सिंटैक्स ऑफ दिस नेम इज इनकरेक्ट, वेरीफाइड एंड स्टार्ट्स विद लेटर, वो क्या बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, एक अंडरस्कोर दे देते हैं, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर फिल्टर। और यहाँ पे ये देखिए, अभी है ना, यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो दिख रहा होगा, जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया, ये देखिए वो स्टॉप रिकॉर्डिंग आ गया, मतलब अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो आप जो भी आप स्टेप करेंगे वो थोड़ा सोच समझ के, अगर आपने वो क्या करना है, डिपार्टमेंट वाइज एचआर का डेटा, अब मैं कहा जाऊंगा डेटा टैब, और वही एडवांस पे क्लिक किया, हाँ। अब ये एक मिनट, ये कॉपी टू अनदर लोकेशन, कॉपी टू लिस्ट रेंज, अब लिस्ट रेंज क्या है, ए टू, ये एम्प्लॉय आईडी से लेके ये एच ए टू, ये इसने बराबर सिलेक्ट किया, ठीक है, पूरा डेटा बराबर सिलेक्ट किया, क्राइटेरिया रेंज भी उसने देखिए बराबर की, डिपार्टमेंट एचआर, और कॉपी टू, हाँ। इसमें क्या है कि एक मिनट, इसमें एक चीज बताता हूँ कि पुराने इसमें क्या हो रहा था कि अपन सिर्फ कॉपी टू में एक सेल ले रहे थे, ये पे इस एक ये, हाँ हाँ, ये अपन सिर्फ एक ले रहे थे और उसको ओके कर रहे थे। पर इस केस में क्या है कि मैक्रो के केस में अपने को क्या करना पड़ता है कि इसमें है ना, मैंने देखा है ए से एच तक, एक मिनट में यहाँ आता हूँ, ये देखिए, ये ए से एच तक कितने हेडर्स है, 8 होते हैं, ठीक है। ये देखिए, एक दो तीन चार पांच छह सात, 8 हेडर्स है, ठीक है। तो ये 8 है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉपी टू में, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे, हाँ, ठीक है, J7 से, यहाँ से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने J7 से Q7 तक का सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और जैसे ही मैंने ओके क्लिक, ये देखिए कॉपी टू अनदर लोकेशन, ये लिस्ट रेंज बराबर है, क्राइटेरिया रेंज बराबर है, डिपार्टमेंट क्लिक लिया, ये देखिए वो एचआर का डेटा आ गया, ठीक है।
ये आ गया। और थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ इस पे कि यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ये किया, ऑल्ट एच बी ए, ये आ गया, और ऑल्ट एच ओ आई कर दिया। ठीक है, ये हो, ठीक है इतना। अब ये देखिए एचआर का डेटा आ चुका है, ये देखिए एचआर का डेटा आ गया। अब क्या करता हूँ कि यहाँ पे वापस डेवलपर टैब में गया और मैक्रो का अब काम हो गया। डेवलपर टैब में गया और ये स्टॉप रिकॉर्डिंग था, इसमें मैंने क्लिक किया, ये देखिए वो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई। ठीक है, अब ये अभी और दो एग्जांपल लेने वाला, आपका आ जाएगा समझ। ठीक है, अब एक, हाँ डिवाइड, ठीक है हाँ। अब क्या है कि ये रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, अब एचआर का, अब मेरे को क्या चाहिए कि ये यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे सेल्स और मार्केटिंग है, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे सेल्स, सेल्स किया। हाँ, और ये ऑटो नहीं आएगा, उसको लाने के लिए आप मैक्रो रन के लिए ये डेवलप टैप है कि इधर एक मैक्रोज ऑप्शन है, ये मैं जब मैं ये देखिए मैंने आपको बताया ना शॉर्टकट की, ये देखिए व्यू मैक्रोज ऑल्ट F8। अब मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट F8, ऑल्ट F8 किया, ये देखिए वो अपना उसका मैक्रो का नाम क्या है, डिपार्टमेंट फिल्टर। और यहाँ पे एक यहाँ पे मैक्रोज इन दिस वर्कबुक, और यहाँ पे रन पे क्लिक किया ना, ये देखिए कुछ हुआ है नीचे, ये देखिए यहाँ पे मैं गया, ये देखिए सेल्स का डेटा आ गया। अब सेल्स किया मैंने, सपोज किया फिनेंस, FINANCE, स्पेलिंग बराबर लिखना, फिनेंस। अब फिनेंस और मैंने किया वापस मैक्रोज डिपार्टमेंट फिल्टर, ये देखिए ये फिनेंस का डेटा आ गया। ठीक है, हाँ अब क्या करते हैं कि अपन, ये अपने को क्या हो रहा है कि अभी इसमें जाना पड़ रहा है, ये मैक्रोस टैब में, और ये तो ये नहीं करना। अब मैं एक बटन बनाता हूँ इसमें, देखिए मैं क्या करूंगा, अब इंसर्ट टैब में गया, शेप्स में गया, मैंने ये शेप ले लिया एक राउंडेड कॉर्नर्स, और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे मैंने एक ये ड्रॉ किया, ये बटन, इसको मैंने कलर दे दिया ऑरेंज। यहाँ पे उसने बोला एडिट टेक्स्ट डिपार्टमेंट, DEPARTMENT, डिपार्टमेंट नाम दे दिया। एक मिनट, इसको थोड़ा सेंटर कर लिया, इसका साइज थोड़ा सा 16 कर दिया और बोल्ड कर दिया। ठीक है, ये कर, ठीक है हाँ। अब ये क्या है कि अभी ये देखिए, अभी है ना इस पे ये रन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे को इसको बटन के थ्रू इसको नीचे के इसको रन करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि डिपार्टमेंट को पे जाता हूँ, एक मिनट, ये डिपार्टमेंट टैब पे क्लिक किया, राइट क्लिक, और राइट क्लिक में देखिए असाइन मैक्रो करके आ रहा है, ये लिंक के नीचे एक आ रहा है असाइन मैक्रो, असाइन मैक्रो। और ये देखिए डिपार्टमेंट फिल्टर दिस वर्कबुक, ओके। अब ओके जैसे क्लिक, ये देखिए ये हैंड जैसा बटन आ रहा है। ठीक है, अब मैं जैसे फिनेंस की जगह वापस एचआर करता हूँ, और यहाँ पे डिपार्टमेंट क्लिक कर, ये देखिए ये एचआर का डेटा आ गया। तो ये एक मिनट को कहाँ गया, एक मिनट, हाँ स्टॉप रिकॉर्डिंग किया, और एक मिनट बटन का डिसअपियर हो गया। एक मिनट कंट्रोल सेट करते हैं, एक मिनट कुछ तो भी प्रॉब्लम, एक मिनट अभी टेस्ट हो, हाँ वो बटन कुछ क्लिक हो गया था मेरे से। ठीक है, वाह। तो मैं एचआर की जगह मैंने लिया वापस फिनेंस, FINANCE, फिनेंस पे क्लिक किया, और अभी देखिए नीचे एचआर है, मैंने जैसे डिपार्टमेंट क्लिक किया, देखिए ये फिनेंस का आ गया डेटा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है हाँ, अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये फॉर्मूला लिखे, फाइल शुड बी सेव्ड इन मैक्रो इनेबल वर्क। ठीक है, तो नॉर्मल फाइल जो सेव होती है वो एक्सेल SX में होती है, इसकी जो सेव होती है वो एक्सेल SF में होती है। अब मैं जैसे इसको सेव कर रहा हूँ, जैसे मैंने कंट्रोल S किया, ये देखिए वो ये कर रहा है, या मैंने एक काम बताया FN F12, ये देखिए हाँ। अब मैंने ये देखिए कि मैंने ये एक मिनट कहीं भी डेस्कटॉप पे जैसे सेव किया इसको। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैक्रो, जो भी नाम दिया, मैक्रो फाइल नाम दिया मैंने। ठीक है अब मैं जैसे ओके पे क्लिक करता हूँ ना, एक्सेल वर्कबुक में से ये देखिए वो ये कि एक ये देखिए पॉपअप आया, वो क्या बोलना चाह रहा है कि इसमें कुछ तो भी प्रोजेक्ट, VB प्रोजेक्ट, मतलब अपन ने क्या किया, मैक्रोज लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको कैंसिल करने का, और जैसे ही यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए ये आपको मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक करके करना है। ठीक है, ये मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक, और इसका एक्सटेंशन होता है .XLSM, ये भी पूछा सकता है इंटर में कि मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक का एक्सटेंशन क्या होता है, .XLSM। ठीक है, और ये कर दिया मैंने सेव, ये देखिए अब सेव। हाँ, इसका फायदा क्या कि अपने भी क्लोज करके अपन ओपन करेंगे तो मैक्रो जाएगा नहीं, नहीं तो अगर आपने इसको एक्स मतलब नॉर्मल सेव किया तो आपका जब आप री ओपन करें तो मैक्रो उड़ जाता है। ठीक है, ये हो गया डन, तो ये आपका एक हो गया। अब आते हैं, हाँ, हम नेक्स्ट, एक मिनट, अब एक मिनट, हाँ ये अपना क्वेश्चन क्या है, ये पहले चार क्वेश्चन क्या देखिए, यूजिंग डिफरेंट लोकेशन, HR फिनेंस सेल्स और मार्केटिंग का यूजिंग मैक्रो, ये आपको बता दिया। और जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है, ये पेंडिंग
का डन का ग्रीन आ गया, ये पहले 4 बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपने को 2 डिपार्टमेंट वाइज करना है, एचआर और सेल्स। ठीक है, आ जाते हैं वापस इस पे। ये देखिए एचआर और सेल्स सिंपल। अब एक मिनट इसको सेव। हाँ वो दिक्कत आ रही है, हाँ ठीक, कोई दिक्कत। हाँ तो इसमें वापस क्या करना है, डेवलपर टैब में जाना है। आपने को वापस मैक्रो करना है, रिकॉर्ड मैक्रो। और अब मैक्रो का नाम मैं क्या देता हूँ कि सब 2 डिपार्टमेंट्स TWO अंडरस्कोर DEPART 2 डिपार्टमेंट्स, मैंने ये नाम दे दिया 2 डिपार्टमेंट्स। ठीक है, और ये शॉर्टकट में प्रीफर दिस वर्कबुक। ओके, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि डेटा टू डिपार्टमेंट डेटा है, आप लिख सकते हैं अगर डिस्क्रिप्शन में लिखना हो। ठीक है, नॉट मैंडेटरी, पर लिखना है तो लिख सकते हो। जैसे ओके क्लिक किया, ये देखिए स्टॉप रिकॉर्डिंग है, मतलब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। अब मेरे को कहीं भी क्लिक करना है सोच समझ, क्योंकि मैं डेटा टैब में गया, एडवांस में गया, उसने A2 to H102 बराबर सिलेक्ट किया है क्या? हाँ बराबर किया है। क्राइटेरिया रेंज बराबर है क्या? नहीं है। डिपार्ट वापस मैंने ये डिपार्ट ये दो अब हो गई। अब यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन, ये बराबर ये बराबर ये। हाँ अब यहाँ पे उसने J8 to Q8 कित 8 है क्या? एक इसको थोड़ा लिख, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बराबर है। और ओके क्लियर। ये देखिए अब उसने, ये देखिए क्या है, एचआर और सेल्स। ये देखिए एचआर और सेल्स वाइज डेटा लिया है, ये देखिए ये चारों सीन्स वाइज आ गया। ठीक है, और अभी रिकॉर्डिंग चालू है, यहाँ पे देखिए एक डेवलप, ये रिकॉर्डिंग अभी चालू है। तो इसमें क्या हुआ, ऊपर के वो नहीं आया, तो मैं क्या करता हूँ कि बॉर्डर नहीं है, तो Alt+H+B+A, ये हेडर हाँ आ गए। और यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे ये देखिए ये डेटा दिख नहीं रहा है, तो मैंने यहाँ पे Ctrl+Shift+right एरो की, डाउन एरो की, Alt+H+O+I, ठीक है ये हो गया। ठीक है, ये देखिए हो गया डन। मैक्रो का पार्ट डन, डेवलपर टैब में है स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है हो गया अपना। अब ये ध्यान रखना, कई बार नहीं तो क्या होता है, जल्दी जल्दी अपन रिकॉर्डिंग स्टॉप करना भूल जाते हैं। इसमें बस थोड़ी केयर रखनी पड़ती है कि ध्यान रखना है कि रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं किया तो आप जो भी करते हैं वो सब रिकॉर्ड होते जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी केयर लेना पड़ेगा इसमें। ठीक है, हाँ अब मैं वही करता हूँ कि ये एचआर और सेल्स का आ गया। अब मैं एचआर की जगह फिनेंस कर देता हूँ, FINANCE फिनेंस, और MARKETING मार्केटिंग का। ठीक है, यहाँ पे वही करके फिनेंस और मार्केटिंग का चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ मैक्रोस, या एक शॉर्टकट की Alt+F8, या Alt+F8, ये अपना क्या था 2 डिपार्टमेंट्स, और यहाँ पे रन किया। ये देखिए कुछ हुआ है नीचे, ये देखिए फिनेंस और मार्केटिंग का आ गया। ठीक है, तो ये टाइम सेविंग के लिए, ये देखिए आप सोचे है ना कि ये कितना टाइम से। और मैंने आपको बताया वापस एक बार रिवाइज हो जाएगा। बटन इंसर्ट टैब, शेप्स, शेप्स में हाँ, और शेप्स में 1 मिनट कहा गया। हाँ हाँ, ये लेते राउंडर रेक्टेंगल ही लिया मैंने, ये लिया। इसका कलर ये दे दिया ऑरेंज। इसमें एक एडिट टेक्स्ट, यहाँ पे क्या है कि टू डिपार्टमेंट्स, 2 डिपार्टमेंट्स, स्पेलिंग वो देख लेना। ठीक है, ये Ctrl+P, इसको ये फुल टैब में है, सेंटर पे लिया। ठीक है, वो आप कर लेना एक बार, इसका साइज भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। स्पेलिंग, हाँ 2 डिपार्टमेंट्स। ठीक है, हाँ अब मैंने कहा है कि अभी वो नहीं हो रहा है अपने को, अभी कुछ नहीं हो रही ये। बटन पे राइट क्लिक करने का, असाइन मैक्रो करने, कौन से 2 मैक्रो है, कौन सा मैक्रो है, 2 डिपार्टमेंट्स, दिस वर्कबुक। ओके, अब ये देखिए हैंड, एक मिनट यहाँ पे, ये देखिए हैंड का आ रहा है। ठीक है, अब फिनेंस की जगह मैं करता हूँ एचआर, एचआर और मार्केटिंग का चाहिए अपने को। तो मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, ये देखिए कुछ हुआ नीचे, ये देखिए एचआर और मार्केटिंग का डेटा आ गया। ठीक है, ये देखिए मैंने इस पर नॉर्मल Alt+DFF लगाया, ये देखिए राइट क्लिक, एचआर और मार्केटिंग का आ गया। ठीक है, बस ये 2 हो गया। अब तीसरे पे आता हूँ। हाँ तीसरा क्या बोला है कि एक मिनट तरह, इसमें ये भी हो गया अपने, ये भी आपको बता दिया है उससे 1 2 3 4 या 5 6। अब 7th क्वेश्चन क्या है कि फिल्टर ओनली एचआर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन के हिसाब से कर। तो वापिस वही करेंगे। हाँ रिकॉर्ड मैक्रो रिकॉर्ड करना है, डेवलपर टैब रिकॉर्ड मैक्रो। अब क्या है कि अपने को डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन, तो मैंने DEP डेप _DEASIG डेजिग्नेशन, डेप अंडरस्कोर फिल्टर नाम दे दिया। ठीक है, ये मतलब डेप मतलब डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, शॉर्टकट की नहीं देना, दिस वर्कबुक। ओके, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है, दे सकते हो। ओके, ये देखिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई, सोच समझ के क्लिक करना है, डेटा टैब, एडवांस्ड,
कॉपी, हाँ एक मिनट, ये A2 to H10 एक बार देख लेता हूँ। A2 बराबर है, क्राइटेरिया रेंज बराबर लिया है क्या, नहीं लिया है उसने, डेजिग्नेशन नहीं लिया है, डिलीट। यहाँ पे, यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने ये डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन ले लिया। कॉपी टू अनदर लोकेशन, ये हाँ। अब ये उसने बराबर लिया क्या, J2 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर। इसमें एक केयर ये लेना है, कॉपी टू में आपको जितने हेडर्स है, जैसे 4 8 हेडर है तो उतने जगह है, और जैसे मैंने ओके क्लिक किया, ये देखिए तो HR और सीनियर एग्जीक्यूटिव आ गए। और मैं जैसे बोलता हूँ कि हेडर्स नहीं है, बॉर्डर्स नहीं है, तो Alt H B A और Alt H O I, वो हो गया। अभी डेवलपर टैब में ये रिकॉर्डिंग अपना काम हो गया स्टॉप रिकॉर्डिंग। हाँ, अब कोई, अब स्टॉप रिकॉर्डिंग करने मतलब अब डर नहीं है, अगर मैं क्लिक करूंगा दिक्कत। अब मैं क्या करता हूँ, वो बना देता हूँ वापस इसको, एक मिनट, इंसर्ट टैब, शेप्स। हाँ, और एक चीज और बता देता हूँ कि ये शेप्स में आप है ना, ये भी ले सकते हैं पिक्चर। अब मैं जैसे ये मैंने क्लिक किया ये, या अभी मैं इसमें ना एंट्री नहीं करता, मेरे को है ना इसमें ये फिल करना है कुछ शेप। मैं गया शेप आउटलाइन, नहीं एक मिनट, शेप फिल में गया, पिक्चर में गया, फ्रॉम अ फाइल में गया, यहाँ पे इमेज, ये देखिए बुर्ज खलीफा, ये बुर्ज खलीफा दुबई, ये देखिए बुर्ज खलीफा का आ गया इसमें। ये भी आप पिक्चर भी इंसर्ट कर, ये भी बता दिया, ठीक है। से असाइन मैक्रो। अब ये क्या है अपने को, ये देखिए डिपार्टमेंट डेप्थ डेजिग्नेशन फिल्टर, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे HR की जगह फिनेंस किया, फिनेंस, और यहाँ पे डेजिग्नेशन के लिए टीम, टीम लीडर, नहीं स्पेलिंग बराबर करना, स्पेलिंग गलत गलत देगा, टीम, हाँ। डिपार्टमेंट एक, हाँ फिनेंस डिपार्टमेंट का और टीम लीडर का डेटा चाहिए। मैंने जैसे ही इस पे क्लिक किया, ये देखिए अभी HR और सीनियर, अभी बुर्ज खलीफा पे क्लिक किया, ये नीचे फिनेंस और टीम लीडर का आ गया। अब यहाँ पे फिनेंस और डायरेक्टर क्या है, DIRECTR, फिनेंस के डायरेक्टर्स, ओके। ये देखिए फिनेंस में एक ही डायरेक्टर है, ठीक है। तो ये तो आपको ये भी बता दिया, ठीक है। तो ये सेव कर दिया, ये भी कर दिया आपको। 8 एग्जांपल्स मैंने आपको कवर कर लिए, मतलब 3 बार आपको मैंने मैक्रो का बता दिया, और केयर क्या लेना है वो अभी सब बताता हूँ आपको, एक बार और रिवाइज करूंगा, ठीक है। अब ये मैक्रो फाइल हो गया काम, हाँ, ये सेव कर दिया, ये हो गया, ठीक है। ये आप करिए, ये 2 हो गए। एक मिनट, ये एक मिनट, इसको टैब कलर डार्क ग्रीन, हाँ। हाँ, एक चीज और, कि यहाँ पे ये देखिए मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे ये 3 मार्क्स में आप देखिए कि आप हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे आपको चाहिए कि HR एंड सेल्स डिपार्टमेंट डिफरेंट हो, यहाँ पे हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे, इसका सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पे दिखे लगे, ठीक है। इसको सॉल्यूशन 1 2 3 आप देख लेना, ठीक है। टैब कलर डार्क ग्रीन, और मैंने जैसे असाइनमेंट देता हूँ कि वो ये कि पिछली बार सेम डेटा है, सनराइज वो डमी का 20 एम्प्लॉयज की कंपनी, और ये क्वेश्चन है यूजिंग मैक्रो है, ठीक है। ये आप देख लेना, ठीक है। ये आपको 10 असाइनमेंट्स, कुछ दिक्कत आती है तो फील फ्री टू आस्क इन क्वेरीज, इंग्लिश हिंदी मराठी एक्सेप्टेड, ठीक है। ये हो गया। और जैसे ये सेम ब्लॉकबस्टर असाइनमेंट है, सेम पिछले बार जैसा, सिर्फ आपको मैक्रो का यूज करके ये टास्क करने हैं, ठीक है। मैंने 15 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। वो आप प्रैक्टिस करना तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल से के थ्रू बता दिया, ठीक है। हाँ, अब ये एक मिनट, हाँ ये मैंने ना 5, जैसे मैं ये करता हूँ एक मिनट, इसको डैप कलर, ये मैंने 5 MNC ऑब्जेक्टिव ट्रिकी क्वेश्चंस, एक ट्रिकी क्वेश्चन, एक ब्रेन टीजर, बोनस चैलेंज, ये सब पोस्ट है मैं ऐड किया है। कहाँ ऐड किया है एक बार और बता। स्पेशल, हाँ, और आज का स्पेशल थॉट है रिकॉर्डिंग का क्या है, कि नॉलेज बिकम्स वैल्यूएबल व्हेन इट इज क्लियर एक्सप्लेन्ड, when it is explained clearly, demonstrated and shared generously, ठीक है। वो तो आप, ठीक है, ये कलर है, ये ये प्रोफेशनल स्टूडेंट, हाँ ये क्लोजिंग है। हाँ, अब जैसे मैं बोलता हूँ कि आपने को क्या किया, आप इन लास्ट शीट पे, फर्स्ट शीट पे आना है तो कंट्रोल पेज और पेज डाउन बहुत टाइम लगेगा। हाँ, और इस पे कितनी शीट्स देखना है, तो रिव्यू, रिव्यू टैब में जाना है, ऑल्ट, रिव्यू टैब के लिए R और B, Alt R B, ये देखिए कितनी शीट्स है इसमें, 31 शीट्स है। वो घबराना, मैंने 31 शीट्स और डिटेल में बहुत गया हूँ, इसलिए 31 शीट्स, ठीक है, ओके। ये भी आपको बता दिया कि शॉर्टकट की टू सी हाउ मेनी शीट्स, बता दिया, ऑल्ट W, एक मिनट क्या थी, ऑल्ट आर, ऑल्ट आर बी, ठीक है। हाँ, अब अपने को पहले इस पे आना है, तो मैंने क्या किया, राइट क्लिक,
यहाँ पे ये देखिए ये ओपन हुआ, ये पहली शीट पे गया, डबल क्लिक, ये देखिए मोटिवेशनल कोट्स, आप पढ़ लेना। जैसे मैं बोलता हूँ कि मोस्ट इंपोर्टेंट कि अब मैं हमेशा थैंक्स टू ऑल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्रेनर, मैंने भी सीखा है एक्सेल, तो मैं थैंक्स बोलता हूँ हर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्रेनर्स, यूट्यूब ट्रेनर्स, कॉर्पोरेट बॉस, एमएनसी कंपनी, सबको थैंक्स, ठीक है, फॉर हेल्पिंग मी कीप अप द गुड एक्सेप्शनल, ठीक है वो, ठीक है। हाँ, एक मिनट। हम्म, एक मिनट दीजिए। हाँ, अब ये सक्सेस फॉर्मूला, ये भी आप पढ़ लेना, लॉन्ग टर्म सक्सेस के नॉलेज है इन दिस है, ठीक है। एआई टूल्स, हाँ एआई टूल्स, जैसे एआई टूल्स क्या है कि 1500 प्लस एआई टूल्स है, पर मैंने यहाँ पे 11 इंपॉर्टेंट, मैं अभी क्या है कि जनरली चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी ज्यादा यूज करता, बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड्स, ठीक है, वो हेल्प करते हैं। और ये स्टार्टिंग ये मैंने अभी कल से यूज करना शुरू किया है, गिटहब पायलट, ठीक है, तो धीरे धीरे करें, को पायलट ये सब आप यूज करिए, ठीक है। ये वीडियोस डेटा शीट में ये देखिए, ये अभी आप आज अब 24th वीडियो है, 23 वीडियोस रिकॉर्ड हो चुकी है। जैसे ये कल का वीडियो था, ये गया इधर, ये मैंने हाइपर लिंक बना के, जैसे इस पे आपने क्लिक किया तो ये देखिए अभी ओपन हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा एक हाँ, हाँ, ये देखिए टॉप मास्टर एडवांस फिल्टरिंग था अपना, अभी इस बार क्या है मैक्रो का है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे, इसके बाद इस पे आएंगे तो आपको इजी रहेगा, क्योंकि मैंने डेटा वही लिया आपको मैक्रोस, ये प्रैक्टिस फाइल है, ये टाइम स्टैम्प, जैसे आपको 15 टाइम स्टैम्प में चार पांच आते हैं, तो 15 - 5 10 टॉपिक्स, 5 टॉपिक आते हैं, तो आप 10 टॉपिक देखिए, 5 स्किप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट विल लर्न एंड दिस एंड प्रैक्टिस असाइनमेंट्स दिस एंड दैट। आप अगर एक्सेल में से स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना चाहते हैं, तो आप ये मेरा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप कांटेक्ट है, तो आप मेरे से कांटेक्ट करके, ठीक है, सीख सकते हैं, ठीक है। आपने तो डन, एक मिनट। हाँ, अब ये हो गया, वीडियो स्टेप बता दिया, ट्रेनर ओवरव्यू। हाँ, अब ये आप पढ़ लेना, ये ट्रेवर मेरे आपको मेरे बारे में मैं कहाँ काम किया है और किसी के इम्पॉसिबल रेटिंग्स इन्फोसिस में या कहाँ जा चुकी हो, आप पढ़ लेना, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, अब यही है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट शीट में क्या कि मेरा मोटिव क्या है चैनल स्टार्ट करने का, कि मेक फ्यूचर एक्सेल एक्सपर्ट्स, डोंट जस्ट लर्न एक्सेल इन कॉर्पोरेट वे। जैसे आप क्या है कि सिर्फ एडवांस एक्सेल सीखना, मतलब मैंने आपको एक्सेल सिखा दिया, पर अगर मैंने उसके बाद मैक्रो भी आपको सिखाया, मतलब आपको मैं कॉर्पोरेट वे के हिसाब से सिखा रहा हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ब्रेन टीजर्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंटरव्यू सब डाल रहा हूँ, तो मेरे को क्या है कि आपको कॉर्पोरेट एक्सेल एक्सपर्ट बनाना है और इन कॉर्पोरेट वे बनाना है, ठीक है। तो मास्टर एक्सेल, मास्टर करियर, ठीक है। तो आप एक्सेल एक बार बढ़िया सीख जाएंगे तो पावर क्वेरी, पावर बीआई आपको बहुत इजी जाएगा, ठीक है। तो एक्सेल में एक्सपर्ट बन जाएंगे, पावर क्वेरी पे आप बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेंगे। और हेल्प करना ये, ठीक है, प्रिपेयर, ये सब रेड में रखेंगे, प्रिपेयर फॉर जॉब इंटरव्यूज, इंस्पायर लर्नर्स, दिस एंड दैट, आपकी ग्रोथ हो, मैं यही चाहता हूँ, क्लियर इंटरव्यू सक्सेसफुली। हाँ, और जैसे बोलता हूँ आप मोबाइल पे ये देखिए, मैंने यहाँ पे, हाँ, अब क्या बोलते हैं अपने को, ये करना है, एक याद है कि जैसे आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो क्या होता है कि मैंने फॉन्ट साइज बढ़ा रखा है, ऑल्ट डब्ल्यू क्यू, ये देखिए ऑल डब्ल्यू, ये फॉन्ट साइज मैंने 150 एंड अबव ही रखता हूँ, मतलब आपको मोबाइल पे भी देख रहे हैं तो दिक्कत है, ठीक है, यहाँ पे विजिबल है, ठीक है। हाँ, पर आप मोबाइल पे देखिए, पर आपसे ये रिक्वेस्ट कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, अब डेटा मैं आपको दे रहा हूँ 3, आप और डेटा लाइए, खुद का डेटा बनाइए, या चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी, ये टूल्स के थ्रू भी डेटा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, नो शॉर्टकट्स, ठीक है। अब ग्रीन में कि जैसे मैं मेहनत से वीडियो बना, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो जैसे अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली, नहीं तो ऑल्टरनेट डेज, तो डेली या डेली नहीं है तो ऑल्टरनेट डेज तो आपको वीडियो आएंगे, ठीक है। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता आपका लॉस हो, ठीक है। और हाँ, कमेंट्स कमेंट्स में पूछिए, इंग्लिश असाइनमेंट में आपको डालता हूँ, तो हाँ असाइनमेंट मैं आपको देता हूँ, तो आप असाइनमेंट भी करिए। और हाँ, तो और कुछ क्वेरीज आती है तो इंग्लिश, हिंदी, मराठी में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने पिंक पे लिख कर है, प्लीज शेयर द वीडियो विद मैक्सिमम, आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, मतलब उनको भी, क्योंकि जहाँ डेटा है वहां पे तो एक्सेल आएगा, और आप पावर बीआई करेंगे तो पावर बीआई का इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यूअर वो समझ के जाएगा कि आपको पावर क्वेरी और एक्सेल में आप एक्सपर्ट मान के ही जाएगा वो, ठीक है। तो मतलब वो ये है कि एक्सपर्ट मान के ही जाएगा, तो इसलिए आप मतलब एक्सेल का नॉलेज आपका अच्छा होगा तो बेटर रहेगा, तो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उनका नॉलेज बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा, ठीक है। हाँ, कॉर्पोरेट एंड सक्सेस टिप्स, जैसे पेश या पढ़ लें, पेशेंस हेल्पिंग एआई टूल्स, जैसे हाँ। और जैसे बोलता हूँ कि एक सी एक्सेल का, तो आप एक्सेल एक्सपर्ट बनने के लिए वो ये है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, नो शॉर्टकट्स, ठीक है। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट दिस, हाँ, और डिलीट वर्कशीट का हर बार बोलता है, ये जो शीट है इसको करना है डिलीट। हाँ, अब आपने डिलीट कर दी, तो करना है कि डिलीट, अभी इस केस में मैं कैंसिल करूंगा, क्योंकि अगर हाँ, जैसे मैं कॉर्पोरेट में मैंने काम किया है, तो कई बार क्या होता है कॉर्पोरेट में आपके बॉस आप करेंगे 10 में से आपने 3 शीट्स में आपने कुछ चेकिंग की और गलती से वो 3 शीट डिलीट हो गई, तो क्या होगा कि आपका डेटा ये
ठीक है, बॉस ने बोला नहीं कहाँ गई? सर डिलीट हो गई, तो बोलते नहीं नहीं मेरे को चाहिए हो तो वापस बना, तो आपकी मेहनत पे पानी फिर जाए, इसलिए पॉपअप को ध्यान से पढ़िए। अभी क्या है करना है, क्या डिलीट नहीं, कैंसिल, ठीक है, कॉन्फिडेंट नहीं हो तो कैंसिल, अदरवाइज डिलीट। 100% कॉन्फिडेंट, हाँ। और ये क्यों बोला, क्योंकि कंट्रोल जेड से डेटा रिकवर होता है पर शीट रिकवर नहीं होती है, ध्यान से सुनिए, शीट रिकवर नहीं है, डिलीट हो गई तो आप बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि आपकी पूरी मेहनत पे पूरे वो बनाते बैठो, फिर दिक्कत हो जाती है बहुत, ठीक। हाँ, और शॉर्टकट कीज, जितना शॉर्टकट कीज यूज करेंगे, जैसे आपने कि इस वीडियो के शॉर्टकट किया ऑल्ट F8, ये देखिए, ये डिपार्टमेंट, ये तीन मैंने लगाए हुए मैक्रोस, ठीक है। तो ये शॉर्टकट कीज ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, फास्ट हो। क्या, कीप अपडेटिंग डेली बेसिस, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क, लेन एवरी डे दिस एंड दैट, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। कॉर्पोरेट टिप्स एंड सक्सेस टिप्स। हाँ, अब हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी। बेसिक्स डन। एक मिनट, कंट्रोल एडवांटेजेस बता दिए, शॉर्टकट की भी बता दिए। हाँ, अब आते हैं लिमिटेशंस। हाँ, लिमिटेशंस क्या है कि मैक्रो मस्ट बी इनेबल, अगर मैक्रो इनेबल करना है तो आप ये क्या करना है उसके, मैंने आपको बता दी कि आपको वो क्या बोलते हैं, ये फाइल में ऑप्शंस में आपको बताया, ठीक है। हाँ, और फाइल शुड भी एक्सेल मतलब मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक या एक्सेल एसएम फॉर्मेट में सेव होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पढ़ लेना लिमिटेशंस के पीस, राइट क्लिक। हाँ, कॉमन मिस्टेक्स क्या हो सकती है कि सेविंग है, हाँ, आपने अगर फाइल एक्सेल एसएक्स में अगर मैक्रो में सेव नहीं की और उसको वापस रीओपन करेंगे तो आपका मैक्रो उड़ जाएगा, वापस मैक्रो बनाना पड़ेगा। हाँ, और मैक्रो अगर आपका डिसेबल्ड है, जैसे मैं आपको बताया था, एक मिनट, ये फाइल ऑप्शंस, ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स, ये, हाँ, यहाँ पे अगर डिसेबल पे क्लिक है आपका, तो फिर आपका मैक्रो रन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीजें। और रॉन्ग क्राइटेरिया दिस एंड दैट, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स, टैप कलर डार्क ग्रीन, एक में कंट्रोल पेज डाउन। हाँ, अब वो 5 बोनस इंटरव्यू टिप्स। पहला कि इंटरव्यू आपसे पूछ सकते हैं व्हाई यूज मैक्रो, बेस्ट आंसर टू ऑटोमेट रिपीटिव टास्क, रिड्यूस मैनी, इंप्रूव एक्यूरेसी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलने का कि सेव टाइम, टाइम सेव करने के लिए, मतलब आपका अगर 10-15 मिनट का काम या 1 घंटे का काम अगर एक मिनट या फ्रैक्शन है 10 सेकंड में हो रहा है, तो मैक्रो इज बेटर ना, ठीक है। कॉर्पोरेट इंटरव्यू टिप, वेन शुड मैक्रो, कब मैक्रो यूज नहीं करना है, अगर, हाँ, इफ टास्क इज परफॉर्म, अगर आपको रिपीटिव टास्क है तो ही मैक्रो यूज करना है, नहीं तो एक टास्क एक बार ही करना है तो फिर कोई जरूरत नहीं मैक्रो की, ठीक। रिपीटिव टास्क के लिए कीजिए। और तीसरा, तीसरा क्या है, वाई डू कंपनी, कंपनीज को ऑटोमेशन क्यों अच्छा लगता है, कि वही कि एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इंप्रूवमेंट, जितना टाइम बचाओगे उतना ज्यादा कंपनी क्लाइंट्स ला सकती है, तो कंपनी का वही कि टाइम सेविंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब कॉर्पोरेट इंटर फोर्थ के, हाँ, डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड फार्मूला, या पढ़ लेना कि माइक्रो ऑटोमेट टास्क, फार्मूला परफॉर्म्स कैलकुलेशन, ठीक है, ठीक है। और ये डिफरेंस बिटवीन वीपीए एंड मैक्रो, मैक्रो इज ऑटोमेशन, वीपीए इज प्रोग्रामिंग। अपन अभी क्या है, मैक्रो, मैक्रो ऑटोमेशन है, और ये मैंने आपको बताया, अभी हमने कुछ प्रोग्रामिंग यूज करी, क्या कुछ नहीं करी, अपन ने सिर्फ डेवलपर टैब का यूज करके की है, ठीक है। ये 5 बोनस इंटरव्यू टिप्स भी बता दी, टैब कतर। हाँ, अब गोल्डन इंटरव्यू टिप, हाँ, जैसे मैंने ये इन्फोसिस विप्रो, एक मिनट ठीक है। हाँ, जैसे मैंने इमेंसिस में काम किया, इन्फोसिस विप्रो ई एक्सेल, तो उसमें क्या होता है कि इंटरव्यूअर्स या अपन काम करेंगे तो बॉसेस आर मोर इंटरेस्टेड इन रिपीटेटिव टास्क को आप जितना ऑटोमेट करोगे तो उतना क्या होगा कि ये देखिए, ये रेड में लिखेगा ऑटोमेटिक मैक्रो डेमो से एफिशिएंसी, मतलब टाइम सेविंग होगा, ये होगा, तो फिर जितना टाइम सेव करके दोगे तो आपका मतलब अच्छा रहेगा, मतलब मैक्रोज यूज करो तो टाइम बचेगा, तो आपका अप्रेजल भी अच्छा होगा, दिस एंड दैट, ठीक है। डोंट जस्ट नो हाउ टू डू ऑटोमेशन स्किल, हाँ, ये देखिए, ये रेड में, ऑटोमेशन इज अ स्किल दैट एड्स वैल्यू इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मतलब आप कॉर्पोरेट में एक्सेल यूज करेंगे वैल्यू, बट एक्सेल के साथ मैक्रो यूज करेंगे तो इट विल बी एन एडेड एडवांटेज, ठीक है। टैप कलर दिस ब्लॉक, हाँ, ये ब्लॉकबस्टर इंडिया क्या है कि वाई, ये पढ़ लेना, वाई यूज एमएनसी ऑर्डर, वाई यूज मैक्रो, हाँ, ये बोलना क्या चाह रहा है कि एडवांस फिल्टर विद मैक्रो क्यों बेटर है एडवांस फिल्टर से, बेस्ट आंसर कि वो एक ही टाइम सेविंग, टाइम से, ये देखिए, मैक्रो सेव्स टाइम, रिड्यूस मैनुअल एफर्ट। अब एक ही चीज बार बार करना है, बार बार बोलता कि 1 घंटे काम अगर आपका 20 सेकंड में हो रहा है तो कितना टाइम बचा लिया ना अपनी कंपनी का, ठीक है। ये कर दिया, डन। अब ये कॉर्पोरेट फैक्ट क्या है, ये आप, मैंने अगर मैनेजर, या पढ़ लेना कॉर्पोरेट फैक्ट। और अगर आपको कुछ दिक्कत आती है कभी कुछ, कैन यूज एआई टूल्स, चैट जीपीटी एंड गिव टू फाइंड मोर, और कॉर्पोरेट फैक्ट मैंने एक दिया और ढूंढना है, तो फिर आप ये एआई टूल्स यूज करिए, बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। 100% डिपेंडेंट न रहिए पर यूज करिए, ठीक है। अब मैं आता हूँ, एक मिनट, कंट्रोल, एक मिनट, अब मैं आता हूँ, अपन एक बार देख लेते कुछ में से स्किप तो नहीं हो गया, ठीक है। ट्रेडिशनल कोर्स पे
हाँ, अब लास्ट ये में फाइनल समराइजेशन ये ठीक है। एक मिनट कर मैं ये डन डन एआई टूल्स डन वीडियोस डेटा में आपको बता दिया कि आपको लिंक्स दे रखे हैं। ट्रेनर ओवरव्यू ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी बता दिया। हाँ, एक चीज रह गई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेल गुरु सचिन पे, एक मिनट रुको स्किप नहीं हो जाए वैसे। ये देखिए, ये मैंने ये वीडियोस देखी, ये सब वीडियोस डेली मैं सीरीज वाइज बना रहा हूँ, मतलब आप सीरीज वाइज देखेंगे सीरियल ऑर्डर में तो वेल वेल एंड बेटर ठीक है। आज का अपना ये देखिए, ये अभी वीडियो 2 घंटे पहले ही अपलोड हुआ है, ये एडवांस फिल्टर। अब आते हैं पोस्ट टैब में, जैसे मैं आपको बताया पोस्ट टैब में गए। हाँ, अब ये देखिए कि सुपर ब्रेन टीजर, अब ये व्हाट इज मोर वैल्यूएबल है एमएनसी, नोइंग टू परफॉर्म टास्क, ये दूसरा वाला नोइंग टू ऑटोमेट रिपीटिव टास्क ठीक है। और ये बोनस चैलेंज है, एक रीड मोर क्या बोला है, मैनेजर आस्क फॉर सेम एचआर, मैनेजर को क्या कि सेम एचआर रिपोर्ट हर मॉर्निंग चाहिए, तो आप क्या करोगे, एडवांस नॉर्मल हर एवरीडे एडवांस फिल्टर लगाओगे नहीं, आप मैक्रो बना दोगे, मतलब एक क्लिक से, जैसे एक बटन बना, एक बटन से आपको ये आ जाएगा ठीक है, आपका क्या 10-15 मिनट का काम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ठीक है। ब्रेन टीजर क्या है ये, कि एम्प्लॉय स्पेंड्स 10, ये पढ़ लेना ब्रेन टीजर की उसको 10 मिनट लगते हैं, मैक्रो रिड्यूसेस 10 सेकंड, सो टाइम कितना बचा, ये सब वो 40 आवर्स बची है ठीक है, ये done। और ट्रिकी क्वेश्चन एक है कि हाँ, एक ये ट्रिकी क्वेश्चन है, वर्कबुक कंटेन्स अ मैक्रो बट आफ्टर सेविंग एंड रीओपनिंग द मैक्रो इज मिसिंग। अब मैक्रो मिसिंग इसका रीजन क्या हो सकता है, सिंपल है। अभी आपको विदाउट ये बता दो कि सिंपल रीजन है कि उसने क्या किया कि मैक्रो ये सेव उसने एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में नहीं सेव, उसने नॉर्मल सेव किया, देखिए वर्कबुक वाज सेव्ड एज एक्सेल एसएक्स इंस्टेड ऑफ एक्सेल एसएम ठीक है, ये भी हो गया ठीक है। ये आपको एक्सेल मेरे चैनल के बारे में बता दिया, कोई कोई डन, टिप्स बता दी, मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप भी बता दी, बेसिक्स एडवांटेजेस डन, शॉर्टकट की डन, ये डन डन, कॉमन मिस्टेक्स टिप्स बता दिए, गोल्डन बता दिए, ये भी बता दिए, कॉर्पोरेट फैक्ट, स्टेप्स टू इनेबल मैक्रो ये सब विद स्क्रीनशॉट दिया आपको, प्रो टिप भी बता दी। ये आपने कितने 8 क्वेश्चंस हैं, ये भी 8 क्वेश्चंस का एक कंट्रोल होम, ये 8 क्वेश्चन कवर हो गए, कंट्रोल पेज डाउन 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 डाउन। असाइनमेंट का भी आप कर लेना, ये आपको बता दिया असाइनमेंट, ब्लॉकबस्टर असाइनमेंट डन। ये मैं आपको अभी ये पता है ऑलरेडी पोस्ट टैब में मैंने ऐड किया, अभी बताया था आपको पोस्ट टैब का ठीक है। हाँ, और थॉट फॉर 2 डेज रिकॉर्डिंग बता दी, और एंड का ये है कि देखिए ये रेड में लर्न एडवांस एक्सेल, लर्निंग एडवांस एक्सेल मेक्स यू एफिशिएंट बट लर्निंग एडवांस एक्सेल मैक्रो मेक्स यू प्रोडक्टिव एंड इन टूडेज कॉर्पोरेट वर्ल्ड प्रोफेशनल ऑटोमेट रिपीटेड कैन स्पेंड मोर टाइम ऑन। आप जितना टाइम बचाएंगे उतना आप एनालिसिस डिसीजन मेकिंग पे ये कर सकते हैं, जब मैनुअल रिपोर्ट में आप टाइम वेस्ट करेंगे उससे आपका टाइम बचेगा, तो उसमें आप कुछ एनालिसिस डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं ठीक है। तो अब मैं वीडियो एंड कर देता हूँ, 1 मिनट दीजिए ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है पर मैंने डिटेल में गया हूँ बहुत ठीक है ये। हाँ, तो एंड में यही बोलना चाहूंगा आपको कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट्स में क्वेरीज पूछ सकते हैं, इंग्लिश हिंदी मराठी ऑल 3 लैंग्वेजेस एक्सेप्ट। तो लास्ट में ये धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है मैं आपको सिर्फ 1 मिनट, जैसे मैंने इसको कंट्रोल सी किया, 1 मिनट होम टैब में गया, पोस्ट ये पेस्ट, हाँ ये अगला जो लेसन है वो ये पे स्पेशल टॉपिक पे लेने वाला हूं। ये पूरा ये कवर करने वाला है फार्मूलाज, ये पे स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है, ये टैब तो इस पे मैं लाने वाला हूँ अगला वीडियो ठीक है। तो हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय डे। और याद रखें जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता, कोई भी सिचुएशन याद है कोई भी सिचुएशन आ जाए, नेवर बी डीमोटिवेटेड, डोंट वरी, बी हैप्पी ऑलवेज। हाँ, और शॉर्टकट्स, एक्सेल में शॉर्टकट यूज करिए पर प्रैक्टिस का कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रैक्टिस 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 में शॉर्टकट्स, और सीखते रहिए सिखाते रहिए, यही बोल, ये मोटिव है ठीक है। चलिए बाय, एंजॉय करिए ठीक है, और प्रैक्टिस करिए भरपूर ठीक है।